वैसे इससे अच्छी जगह नहीं मिली आपको मिस अमृता? मैंने सोचा कि आपके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए मिस्टर विजय, क्या जानना है आपको? वही जो आप करते आ रहे हैं पिछले 7 महीनों से। अगर तुम लोगों को सब पता नहीं होता तो क्या मैं यहाँ बैठा हुआ होता? अच्छा ठीक है, पूछो क्या पूछना है। आज से 2 महीने पहले आप कहाँ थे? सफाई कर रहा था, सिस्टम के गंदे नाले की सफाई। इंटरेस्टिंग। वैसे आपको क्या लगता है जज विक्रम और उनकी बीवी की मौत कैसे हुई होगी? आपसी झगड़ा, आपसी झगड़े में दोनों लड़ने लग गए और बीवी ने जज को गोली मारकर खुद की जान ले ली। दैट्स व्हाट माय इंटेलिजेंस सेज। और फिजिकल रिपोर्ट्स? ये वो लोग जाने जिन्हें एसी की हवा से मतलब है। ठीक है, तो आपकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये झगड़ा हुआ क्यों होगा? Many possibilities. घर देर से आना, किचन फाइट, पिलो फाइट, एक्सेट्रा। वैसे सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? आप लोगों का डिपार्टमेंट कहाँ है? पर मेरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स तो कहती है कि जज विक्रम और उनकी बीवी के साथ साथ जो 4 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे ना, वो आपकी ही रिवॉल्वर से मारे गए थे। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि आप एक शिक्षक भी हैं और बंदूक चलाने के शौकीन भी। जब इतना ही जानती हो तो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेती अमृता? ओके, तो आप ये क्राइम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये किया क्यों? मैं याद दिलाती हूँ, इसकी वजह शायद पुराने किरदारों से जुड़ी हुई है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और क्या मतलब है तुम्हारा पुराने किरदारों से? अरे वही सब, कॉम्प्लेक्स फायर, फेक एनकाउंटर्स, टेररिस्ट एनकाउंटर्स, योर फादर एंड। तुम जिन पुराने किस्सों की बात कर रही हो वो ऐसे किस्से हैं जो तुम हजम नहीं कर पाओगे, सो लीव इट, रहने दो उसे। अरे रुक क्यों गए? मैं याद दिलाती हूँ ना, आपने उस जज को मारा जिसने आपके पिता को सजा दिलाई थी, और उनके साथ साथ उनकी बीवी और 4 पुलिस ऑफिसर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें पता है जब 10 माले वाली बिल्डिंग गिरती है तो बगल की 5 माले वाली बिल्डिंग पर भी असर पड़ता है। इसे हम सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। अपनी क्राइम, अपनी कहानियां और अपनी सोच को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? लेट मी टेल यू अमृता, जो भी तुम सोचती हो ना वो बस एक जगह तक सीमित है। ये सब तुम्हारी समझ के परे है और यही तुम्हारी कमजोरी है अमृता। और वैसे भी जानती कितना थी तुम उस इंसान के बारे में? इतना तो जानती थी कि आपने जो क्राइम किया है ना, इसके लिंक्स आर कनेक्टेड टू योर फादर्स क्राइम। देखो, तुम लोग उतना ही सच जानो जितनी तुम्हारी क्षमता हो। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपको इतना ही बंदूक चलाना पसंद था तो आपने मिलिट्री या फिर अपने पिताजी की तरह इंस्पेक्टर बनने का क्यों नहीं सोचा? मतलब कम से कम देश के काम तो आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप न्याय प्रेमी के बजाय एक कायर हैं? कम ऑन, आंसर मी। मेरे गुरु थे, मेरे परिवार के गुजर जाने के बाद उन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। फिर पता क्या हुआ? He was murdered by his own student. कहा था ना, इतना सा झेल नहीं पाओगी तुम। इसलिए मैंने एक शिक्षक बनने का सोचा, लोगों के और इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप टीचर्स का नाम बदनाम कर रहे हैं? नहीं, एक शिक्षक ही होता है जो लोगों में ज्ञान बांटता है अमृता। हम हैं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है ऐसे बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की। ओह माय गॉड, आपकी ये गलतफहमी दूर करना ना बहुत जरूरी है। ठीक है, करो फिर, देखते हैं। आपकी ये मानसिक दशा कैसे हुई? सिस्टम के शैतानों ने करी। और सिस्टम सुधारने का हक आपको किसने दिया? किस्मत ने और ताकत? ऊपर वाले ने। बट रबिश। कभी बाहर निकल के देखो अमृता, अपनी आंखों पे जो ये चश्मा चढ़ा हुआ है ना झूठी तसल्ली का, उतर जाएगा। चश्मा तो आपकी आंखों पर भी चढ़ा हुआ है ना, बदले का। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है सेल्फिश और सेल्फलेस होने का, सही और गलत का? तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। माय फादर, ओके, माय फादर इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, तुम तो जानती होगी राइट? ग्रेट मैन ही वॉज। आई रिमेंबर आई वॉज इन 11th क्लास। मेरे पापा को सस्पेंड कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने 4 टेररिस्ट के साथ साथ उनके बच्चों को भी मार दिया था इन दैट सो कॉल्ड एनकाउंटर। तुम जानती भी हो मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? खुद को समाज सुधारक बोलने वाले क्रिमिनल या और इनोसेंट बच्चों इनोसेंट? इनोसेंट?
AK-47 लेके घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह, इनोसेंट। अरे ये दीमक है, दीमक। पूरे सिस्टम को कब खोखला कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पूरा सच जानना है ना, तो सुनो फिर। एक बच्चा जो अपनी माँ को खो देता है बचपन में, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में आग लग जाती है डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से। मैं अपनी बहन को लेकर जब मेरे पापा के साथ कश्मीर शिफ्ट हुआ तो वहां पे हमारे क्वार्टर्स में टेररिस्ट अटैक हो गया। वो ले गए मेरी बहन को अपने साथ, और 10 साल की थी वो, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी। सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। और जिन 12-13 साल के लड़कों को तुम बच्चे कह रही हो ना, बच्चे नहीं है वो, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। टाइम आने पर सब बॉम्ब की तरह फट जाएंगे, देखना। और इस आग में तुम कब झुलस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहूं तो मेरे जैसे हजारों की फौज खड़ी कर दूं, और मैं ऐसा करूंगा। एक एक दीमक को निकाल कर मारूंगा मैं, ताकि एक और बेटा अपनी मां को ना खोए, ताकि एक और सिपाही सूली ना चढ़े, ताकि एक और बहन का रेप ना हो। इसलिए मेरे पापा ने ऑर्डर दिया कि उन हरामजादों को मौत के घाट उतार दो। जो बूढ़े बच्चे सामने आए सबको खत्म कर दो। इसलिए वो टेररिस्ट, वो जज और उन जैसों का मरना जरूरी था और है, वरना ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। पूरे देश के सैकड़ों घरों को बर्बाद कर देंगे, ये लोग खा जाएंगे। और कुछ करना है तो इनका सफाया करो। दैट्स व्हाट वी वांट। ब्लडी डेमोक्रेसी, ब्लडी ब्लडी डेमोक्रेसी। देखो विक्रम, आई कैन अंडरस्टैंड यू, लेकिन लेकिन ये जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है ना समाज को सुधारने की, ये मेरे समझ के पार है। फिर क्या अंतर रह गया है तुम में और उनमें जिनको तुम दोषी मानते हो? कोई फर्क नहीं है अमृता, कोई फर्क नहीं है। मुझे पता है तुम इस रिकॉर्डिंग से मेरी जिंदगी तबाह कर सकती हो, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। अब आपके सवाल जवाब खत्म हो गए तो मैं जाऊं? हाँ, अब जा सकते हैं।